ओम शांति। मीठे बच्चों, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाने का टाइम है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज तुम सभी को समझाओ। ये ड्रामा ख़त्म नहीं हो जाएगा कोई कि बमबारी होगी सब खत्म हो जाएगा, नहीं, सतयुग आएगा। अच्छाई की स्थापना फिर से रिपीट होगी। यह राज सभी को समझाओ। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, तो थकावट का मुख्य कारण क्या है? क्यों थक गई? उत्तर है, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, हर तरह से पैसा खर्च किया और धक्के खाते खाते सतो प्रधान से आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने से दुखी हो गई। सिस्टम है एक के बाद एक। जब किसी बात से कोई तंग हो जाता है तभी तो उसे थकावट होती है। तो जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, इससे क्या हो गया? वो तंग हो गई। अब बाबा आया है सभी थकावटें मिटाने, सारी थकावट, तुम्हें पुनर्जीवित, नई उमंग, नया उत्साह, नई शक्ति तुम्हारे अंदर संचार करने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते। उनका नाम क्या है जानते हो? शिव है ना? तो यहाँ तो जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति यह बात याद रहनी चाहिए कि हम मुरली शिव बाबा से सुन रहे हैं, किसी देह से नहीं सुन रहे। इस होश में बैठो। इस ड्रामे में जो सभी का पार्ट है वह सबका पूरा हो गया है। किसी की एक्टिंग बची नहीं है। अच्छाई बुराई सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण सब एक्टिंग हो गई। सबका पार्ट पूरा हो गया। नाटक जब पूरा होने को होता है तो सभी एक्टर्स समझ जाते हैं कि अब हमारा पार्ट पूरा हुआ, अब घर जाना है। रामलीला ख़त्म हो रही है तो क्या ही करो, अपनी अपनी एक्टिंग बंद करो, अपने अपने मुखौटे उतारो, ओरिजिनल रूप में आकर के घर चलो। तुम बच्चों को बाबा ने अभी यही समझ दी है कि तुम्हारी एक्टिंग पूरी हुई है, अब तुम्हें घर जाने का समय हो गया है। तुम अपने ये ऊपरी आवरण, देह के नाम रूप लक्षण कर्म स्वभाव, ये देह के सब उतार दो और जैसे घर से आए थे उन्हीं ओरिजिनल स्वरूप में घर वापस चलो। पवित्र आए थे पवित्र चलना पड़ेगा, निराकार आए थे तो निराकार चलना पड़ेगा। घर जाने का टाइम है। तुम बच्चों को बाबा ने अब यह समझ दे दी है। तुम्हें बाबा से ये समझ करके, बाबा ने जो समझदार बनाया है
बच्चे नाटक पूरा हो गया, अब घर चलो और नए सिरे से चक्र शुरू करना है। जैसे 12 बज गया है तो नया चक्र फिर शुरू हो जाता है। घड़ी वही रहती है, कांटे वही रहते हैं, डेस्टिनी चेंज हो जाती है। 1 बजने लगता है, 2 बजने लगता है, फिर से 1। पुनः नई दुनिया सतयुग आ जाएगा। अभी पुरानी दुनिया का, कलयुग का ये अंत है। अंत और शुरुआत में कोई अंतर नहीं, जहाँ अंत है वहीं से शुरुआत है। 1 सेकंड का भी उसमें प्लस माइनस नहीं हो सकता, ठहराव नहीं हो सकता। समझो बात को। यह बातें तुम ही जानोगे। जो नए आए हैं उनको भी यही बात समझाओ कि नाटक पूरा हुआ है। कलयुग के अंत के बाद पुनः सतयुग रिपीट होना शुरू हो जाता है, और किसी को समझ में भी नहीं आता है। कोई तुरंत कहेगा भी नहीं अभी सतयुग आ गया, सतयुग आ गया। वो तो शुरू है उसी क्षण से। जहाँ कलयुग का अंत है वहीं सतयुग की शुरुआत है, वही पॉइंट। इतने सब आत्माएं जो हैं उनको वापस जाना भी अपने घर है। इससे मनुष्य समझ ले कि किस तरह की प्रलय होती है। समझो इस बात को। अभी तुम यह भी जानो कि पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है और कैसे होता है, ये भी समझो। तुम्हारे सामने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने भी लगा है। रोज़ जाके कहीं चैनलों पे देखोगे, कहीं पे तो धुआं उड़ते हुए, आगे लपटे उड़ते हुए, बम गिरते हुए दिख जाएंगे। लेकिन भारत तो अविनाशी खंड है, और बाप भी यहीं आते हैं। बाकी और सब खंड पूरी तरह खल्लास हो जाएंगे। खल्लास। कोई यूरोपवासी नहीं बचेगा, सब खल्लास। भले न्यूक्लियर बम गिरे, कछू गिरे, आपको समझना पड़ेगा ये बात। यह ख्यालात और किसी की बुद्धि में तो आएंगे भी नहीं। बाबा तुम बच्चों को समझा रहा है और बार बार समझा रहा है कि नाटक पूरा हुआ, पुनः रिपीट करो। रिपीट भी होना है। रात निकली दिन शुरू, दिन निकला रात शुरू, रिपीट है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था कि ये नाटक हो रहा है। आप इसे पहले नाटक थोड़ी कहते थे संसार को, ये खेल चल रहा है, यहाँ रामलीला हो रही है। इसे कोई कहता था? रामलीला अलग खेलते थे आप। पहले किसी को कुछ पता ही नहीं था, बस खेलते थे। खेला जाता है फिर से। और क्या ही समझते थे कि वो जो राम की लीला थी, वो जो लिखी गई है रामायण में, वही रिपीट होती रहती है। ये सब तुम कहने मात्र कहते थे कि सृष्टि एक नाटक है। जानते नहीं थे यथार्थ में नाटक है। और इस नाटकशाला में हम सभी एक्टर हैं, सब आत्माएं। आगे जब हम कहते थे तो वह यह सब शरीर को समझ बैठते थे। ये शरीर की बात कर रहे हैं शायद, नाटक नोटक। आत्मा की बात है। बाबा कहता है तुम सब पुनः आत्मा समझो अपने को और मुझ बाप को याद करो।
हमको वापस घर जाना है, अपने स्वीट साइलेंस होम। उस निराकारी दुनिया में जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, वहाँ चलो। यह बाप ने तुम्हें बताया है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है कि हमारा घर है। रियल में ये नाटकशाला थी, हम यहाँ नाटक कर रहे थे। और घर ओरिजिनल घर है, जहाँ हम रहते हैं, हमारा रहने की जगह है, स्थान है, फिक्स जगह, सीट। उससे हिल नहीं सकते, आगे पीछे नहीं हो सकते। जैसे कोई यहाँ मकान बने हुए, कोई किसी के घर में घुसेगा क्या? अपने घर में ही घुसते हैं ना सब। जब अभी क्लास छोड़ोगे सब लोग तो कहाँ जाओगे? अपने अपने घर में, अपने अपने घर में घुसोगे, अपने अपने द्वार पर। ऐसे ही वहाँ द्वार फिक्स है। अभी तुम संगम पर हो और ये स्वीकार करते रहो बार बार कि मुझको घर वापस जाना है, मुझको घर वापस जाना है। ये याद आता रहे कि जल्दी से बस इसे उतारना है, इस चोले को, और मुखौटा चेंज करना है, घर जाना है। जैसे ही ये पुरानी दुनिया खत्म होगी तो भक्ति भी खत्म हो जाएगी, क्रियाकलाप खत्म हो जाएंगे, कर्मकांड खत्म हो जाएंगे, पूजा पाठ खत्म हो जाएंगे। पहले पहले कौन आता है, कैसे ये धर्म आता है, यह बातें भी शास्त्रों में नहीं है। यह शास्त्र आदि भी सब समाप्त हो जाएंगे, कोई चिन्ह नहीं बचेगा भक्ति का। बाप तुम्हें नई बातें समझा रहा है, यह कोई समझा न सके, और कह रहा है कि मैं पूरे कल्प में एक ही बार आता हूँ। यह भी समझो, मैं हमेशा आए नहीं रहता। सतयुग में आ जाऊँगा, त्रेता में आ जाऊँगा, द्वापर में, और कई बार आ जाऊँगा। एक ही बार पूरे कल्प में। ज्ञान सागर बाप पूरे कल्प में एक बार आता है, जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश का टाइम होता है। तब आता कब है? जब फाइनल काम करना होता है, नए की स्थापना, पुराने का विनाश। ये फाइनल काम है। शिव बाबा की याद के साथ तुम्हें ये सृष्टि चक्र को भी बुद्धि में रखना चाहिए कि ये नाटक कैसे चल रहा है। अब पूरा हो गया है और घर जाना है। ये कभी भूलना नहीं है कि मुझे घर जाना है। बार बार याद करो, मुझे घर जाना है। बार बार स्मृति में रहे, अरे मुझे घर जाना है। और ऐसे घर, निराकार दुनिया, जहाँ मैं कुछ ले जा नहीं सकता यहाँ का, अपने संस्कारों के अलावा, और वो भी ओरिजिनल मूल संस्कार, आत्मा के संस्कार, शरीर के नहीं, इंद्रियों के नहीं। तुम सब पाठ बजाते बजाते थक गए हो, तुमने पैसे भी खर्च कर दिए और भक्ति करते करते सतो प्रशांत से तमो प्रधान भी बन गए, और गिरते 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 गिरते, और यह पूरी दुनिया भी पुरानी हो गई। दुनिया कहो, नाटक पुराना कहो, नाटक पुराना नहीं कहेंगे, दुनिया ही पुरानी कहेंगे। नाटक तो नाटक होता है, वह कभी नया या पुराना नहीं होता। वो तो नाटक है, वो तो करना है, नया है क्या? वो तो पाठ है, जहाँ जैसा है वहीं वैसा ही बजाना पड़ेगा। तभी ये पुराना नहीं होता। इसलिए तो कोई भी आता है, उसकी नाटक नौटंकी फिट हो जाती है उसी जगह पे, उसके लिए तो नया है। क्योंकि
नाटक नित्य नया ही रहता है। चाहे आप सतयुग में चल रहे हैं तो भी नाटक कर रहे, त्रेता में तो भी नाटक है। जो ऐड हो रहा है सब नया, नित्य नया, हर पल नया है। द्वापर में आ गए तो द्वापर की एक्टिंग नई है, वो एक्टिंग पहले कभी हुई नहीं है पूरे कला में। कलयुग में आ गए तो कलयुग ही एक्टिंग करना शुरू कर दी। वह भी आपको क्या लगती है, नई खोज हुई है, नई विचारधारा आई है, नए कर्म हो रहे हैं, नया सब इन्वेंशन हो रहा है, सब नया ही लगता है, नित्य नया है और चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। भाई दिन रात कभी रुक सकती क्या? घूमना ग्रहों नक्षत्रों का कभी रुक सकता? कुछ नहीं रुक सकता। रात दिन कभी रुक नहीं सकते, इसलिए नित्य नया है ये नाटक। ये नहीं कि सतयुग में नया है कि कलयुग में पुराना हो गया, नहीं, नाटक पुराना नहीं होता है। बाकी दुनिया पुरानी और नई हो जाती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान होने से दुखी हो जाते हैं और थक जाते हैं, और सतो प्रधान होने पर थकते नहीं हैं। बस ये अंतर है। कोई बात में थकना या तंग होने की सतयुग में बात ही नहीं होती। यहाँ तो हर आत्मा अनेक प्रकार की तंगी देख रही है, उसको देखनी पड़ती है। हर कोई तंग है, हाय मरे, हाय परेशान, हाय दुखी, अरे बड़ा टेंशन। तंग मतलब क्या? तंग, टेंशन। तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए संबंधी आदि किसी को भी याद मत करो। किसी की याद नहीं आनी चाहिए। कोई भी रिश्ता नाता, कोई भी, शरीर भी याद नहीं आना चाहिए, रिश्ता नाता तो बात अलग है। कोई रिश्ता याद नहीं आए, माता पिता, भाई बंधु, सखा संबंधी, पति पत्नी, बेटा, धन दौलत, मकान दुकान, कुछ याद ना आए। बस एक बाप की याद करो, बस एक बाप। ये भी नहीं पूरा याद बंद कर दो, सारी याद एक जगह की तरफ ले आओ। एक बाबा, दूसरा ना कोई। क्योंकि बाबा की याद से ही विकर्मों का विनाश होगा। जो तुमने पाप की गठरी रख ली है उसको विनाश करना है सबको, तभी तो घर जा सकोगे। उसकी वजह से आप आकार प्रकार रूप रंग मस्तिष्क में, बुद्धि में, मतलब मन में, संस्कारों में, सब में बहुत बड़ा स्वरूप हो गया है, आपका रूप हो गया है। और वो आपको अति सूक्ष्म करके घर जाना है, वो सब यहीं भस्म करना है। विकर्मों को विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय बाबा की याद के। आप और कोई तरीके से चाहें भी कि इसे मैं उतार दूं, इसे मैं गला दूं, इसे मैं फेंक दूं, इसे मैं छुटा दूं, पाप की गठरी, कोई दूसरा उपाय नहीं है। मात्र एक शिव बाबा की याद ही उपाय है कि जिससे हमारे पाप कट सकते हैं, मिट सकते हैं, धुल सकते हैं, जल सकते हैं, गठरी खत्म हो सकती है। इसीलिए नित्य निरंतर उसे याद करो। गीता में भी इसीलिए मन मनाभव अक्षर पहले लिखा है कि ये मन मुझे दे दो। परंतु बच्चे इतनी सी बात से समझ नहीं पाते इस बात को कि जब भगवान ने मांगा है तो वो चीज़ मैं क्यों ना दे दूं उसे। अपन अपनी चलाने लगते हैं। बाबा बार बार कहता है मुझे याद करो और वर्षे को भी याद करो, मुझे याद करो और वर्षे को भी। कि बाबा से मिलेगा क्या? बाबा को याद करेंगे तो वो देगा क्या? उसका वर्षा क्या है? 7 गुण है कि बाबा को याद करने मात्र से पवित्रता आएगी, पहले फिर सुख आएगा, फिर शांति आएगी, आनंद आएगा।
प्रेम आएगा, ज्ञान आएगा, शक्तियां भी आएंगी ऑटोमेटिक। तुम फिर विश्व के मालिक अर्थात तो मेरे वारिस बन जाओगे। अभी तुम विश्व के वारिस बनने के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हो। याद करने का जो पुरुषार्थ है ये विश्व का वारिस बनने का पुरुषार्थ है। इसीलिए तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए कि अब हम विश्व के मालिक बनने की हमारी एडमिशन हो गई है। अब हम रोज़ बाबा को याद करेंगे और खुश रहेंगे। तुम कौड़ी से हीरे मिसाल बन रहे हो। यहाँ तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने, और कोई तरीका नहीं है। तुम्हारे पास दूसरा कोई कुछ उपाय भी नहीं है। तुम जानते हो कि जब कलाएं कम हो जाती हैं तब यह फूलों का बागीचा मुरझा जाता है। तुम यह बात स्वीकारो। जैसे जैसे कलाएं कम होंगी, ये फूलों का बागीचा था संसार, ये धीरे धीरे कांटों का जंगल बनने लगता है, मुरझा जाते हैं फूल। तुम एक एक मुस्कुराते थे, प्रसन्न थे, अतीन्द्रिय सुख में थे, वो धीरे धीरे कलह कलेश दुख आए मरे, मुरझा गए, और कांटे और चुभे और चुभे। हाय पीड़ा, हाय पीड़ा, हाय दर्द। बातों का दर्द है, विचारों का दर्द है, भावनाओं का दर्द है, कर्मों का दर्द है, जाने कितने तरह के दर्द हैं, क्योंकि सब कांटों का जंगल बन गया। जो क्या था? फूलों का बागीचा था। सब आनंदित थे, प्रसन्न थे, खुश थे। हर आत्मा एक के अंदर नहीं था, ये सब प्रत्येक रूहे गुलाब थे। मीठे बच्चों, अभी तुम गार्डन ऑफ फ्लावर बन रहे हो। सतयुग पूरी तरह सुंदर एक फूलों का बागीचा होता है, जहाँ 16 कला संपूर्ण आत्माएं ही जाती है, संपूर्ण रूप से। कैसा होता है? बहुत सुंदर बागीचा होता है, 16 कला संपूर्ण। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी मुरझाइश आती है जब 2 कलाएं कम हो जाती हैं। त्रेता में थोड़ा मुरझाइश आती है। अब तो पूरी तरह कांटों का जंगल हो गया है ये संसार, ये नाटकशाला। तुम जानते हो, दुनिया तो कुछ जानती तक नहीं है कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है। किसी को कुछ पता नहीं है। तुम ज्ञान धारण कर रहे हो। इस नई दुनिया के लिए ये एक नया ज्ञान है। नई दुनिया स्थापना हो रही है, करने वाला बाप ही है। और क्या कर रहा है? क्या युक्ति है? कैसे हो जाएगी फिर से? कैसे तुम कांटों के जंगल से रूहे गुलाब बन जाओगे? बस मुझे याद करो। क्या कहता है बाबा? फिर से वही शक्ति, वही सामर्थ्य, वही खुशी, वही आनंद, वही प्रेम, वही शांति, वही पवित्रता सबके चलन चेहरे पर, सब आत्माओं में फिर से आ जाएगी। वही शक्तियाँ, चाहे कहीं भी प्रकट होने की कोई भी शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियाँ आ जाएंगी जो देवताओं में वर्णित हैं। उनमें क्या क्या सामर्थ्य है विष्णु में, तो सब आ जाएगी। तुम सब वैष्णव ही तो बन गए। सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी तुम मुझे करो कि हे प्रभु, आकर हेवन रचो, सुखधाम रचो। तो बाबा जब रचता है तो ऑटोमेटिक दुख धाम का विनाश हो जाता है।
सुखधाम की रचना होते ही दुखधाम विनाश हो जाता है। इसीलिए बाबा रोज रोज समझा रहा है, जो बाप समझाता उसको धारणा करो और फिर खुद समझकर औरों को भी समझाओ। पहले पहले तो एक मुख्य बात समझानी है कि हमारा बाप कौन है और उससे क्या वर्षा मिलता है, क्यों उसे याद करें। जब यह बात समझोगे और समझा दोगे, कैसे याद करें, क्या याद करें, तो सब समझ में आ जाएगा। भक्ति में भी गॉड फादर को याद करते थे, किस लिए मालाएं जपते थे? कि हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। क्यों जपते थे, क्यों रटते थे, क्यों गाते थे, क्यों प्रार्थनाएं करते थे, क्यों गीत गाते थे? कि हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। तो तुम बच्चों के बुद्धि में यह स्मृति रहनी ही चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में ज्ञान रहता है ना कि मेरा ये घर बार है, याद रहता है, ज्ञान रहता है। स्टूडेंट लाइफ में धंधा धोरी की बात रहती ही नहीं है, पढ़ाई की रहती है, सेवा की रहती है। स्टडी ही याद रखनी है तुम्हें भी। यहाँ कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी मुझे याद करो, मुझे याद करो। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सन्यासियों के माफिक घरबार छोड़ दो और बैठ जाओ, नहीं कहता हूँ। पहले पहले राजयोग सीखना है, और राजयोग प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कहो कि राजयोगी बने, वो भी हठयोगी नहीं। उनसे समझाओ कि तुम्हारा हठयोग है। तुम घरबार छोड़ते हो, छोड़ना विकार को है, छोड़ना लगाव को है, मोह को है। समझो बात, क्या छोड़ना है? लोभ छोड़ना है, अहंकार छोड़ना है, ईर्ष्या छोड़नी है। और छोड़ रहे हैं हम कुछ और, यानी कि रोटी छोड़ दी हमने, पानी छोड़ दिया है हमने, सोना छोड़ दिया, एक टाइम को खड़े रहते हैं। क्या उल्टा कुछ भी छोड़ रहे हो? जो छोड़ना है उसे छोड़ नहीं रहे, जो नहीं छोड़ना है ऊट पटांग कुछ भी छोड़ दिया और कह दिया हमने छोड़ दिया। देखो दुनिया कितनी गंदी हो गई है, क्या लग पड़ा है। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आने लगे। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं तो उनको लोग अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंद में पड़े हैं वह उनको दिखाते भी नहीं हैं। कोई विजिटर आए उसको दिखाने ले जाओ, क्या है कि कैसे हमारे यहाँ के लोग। कभी विजिट करने आएगा दोबारा? देखने आया कोई? भारत देखने की चीज़ है। अरे भैया क्या ही हाल है यहाँ, क्योंकि ये नरक है भाई। उस नरक को देख लें तो वो वापस ना आए। अभी तो फर्क बहुत हो गया है। साहूकार कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं, कर्मों का हिसाब है। परंतु सतयुग में किसी तरह की कोई गंदगी हो ही नहीं सकती है, वहाँ नहीं होती कोई गंदगी। न देह में होती है,
न विचार भावनाओं में होती है, न कर्म में होती है, और ना ही प्रकृति में, सृष्टि में भी नहीं होती है। सोने के महल वहाँ होते हैं, यहाँ तो कितने खंड हो गए हैं पूरी पृथ्वी के। पृथ्वी में खंड है, फिर भी खंड खंड होती जा रही है, देश बनते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। अभी हम लोगों के टाइम में भी यूएसएसआर एक देश था, फिर 14 बन गए उसमें से। ऐसा मत सोच, एकदम तोड़ गए, 14 टुकड़े कर दिए, 14 देश हो गए अलग अलग। अभी जो युद्ध चल रहा है वो उसी का तो परिणाम है। वहाँ तो सिर्फ हम ही होंगे, यह भी बुद्धि में रखो और हर्षित मुख अवस्था में रखो, सब देवताएं रहेंगे, कोई खंड नहीं होगा, अखंड भारत अखंड होगा। अकेला यही नहीं है कि अखंड ज्ञान होगा, अखंड शक्ति होगी, अखंड शांति होगी, अखंड आनंद होगा, अखंड प्रेम होगा, और पृथ्वी भी अखंड होगी। भारत अखंड, अखंड भारत। तुम स्टूडेंटों की बुद्धि में ये स्टडी याद आती रहे, बाप और वर्षा भी याद आता रहे। ये तो मैं रोज समझाता हूँ, बहुत थोड़ा समय बचा है। कह रहा है बाबा बहुत थोड़ा समय। वो लोग तो कह बैठे हैं लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पड़े हैं, अभी भी 4,32,000 तो कलयुग में ही पड़े हैं, उसमें से सिर्फ 5,000 निकले हैं 32,000 में से, बस पड़े हैं लाखों। यहाँ तो बात ही सिर्फ 5,000 वर्ष की है बच्चों, तुम ये समझो, सिर्फ 5,000 वर्ष की बात है टोटल। सारा ड्रामा ही इतना है। तुम बच्चों को समझ आनी चाहिए कि अभी हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया तो खत्म होना ही है। तुम्हारी राजधानी स्थापित हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम्हारी राजधानी में क्या होगा? मुख्य रूप से पवित्रता होगी, सुख होगा, शांति होगी। वो अंदर में होगी, वो बाहर तुम्हारे अंदर अपने आप प्रकट हो जाएगी। जब जिसमें जो स्थापित हो जाता है वह दूसरों को वो देने लगता है। जिसमें जो भरा है वही तो निकलेगा। इसलिए अपने अंदर के कलह कलेश सब भस्म कर दो, सुख शांति सारे ईश्वरीय गुण भर लो, आसुरी गुण भस्म करो। रोज इसलिए बाबा को याद करो, नित्य निरंतर लगातार, भूलो ही मत। ये बुद्धि में याद रहे, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे याद रखना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद करना है, बाबा को याद करना है। स्टूडेंट किताबों को याद करते हैं स्कूल में, तुम्हें बाबा को याद करना है। और तुम यह भी समझो कि भगवान खुद पढ़ा रहा है। उसकी किताब क्या है? वो उसकी याद ही उसकी किताब। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए कि एक की याद रखनी है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, उसे सब प्राप्त हो जाएगा। 10 झंझट ही नहीं है कि 100 तरह की किताबें पढ़नी है, 100 तरह के पढ़ाने वाले आएंगे, हर तरह के अलग अलग सब्जेक्ट हों, कुछ नहीं, एक ही पढ़ाने वाला, एक की याद। फिर भी क्यों भूल जाते हो? माया बड़ी प्रबल है, वह तुम्हें भुला देती है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस। स्कूल में सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हो, सब जानते हो कि हमको भगवान पढ़ा रहा है। यह तुम्हें दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ा रहा है। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है और एक ही पढ़ाई, एक ही टीचर, एक ही पढ़ाई, बाबा की याद।
बस टीचर को ही याद कर लो, सब पढ़ जाओगे। बाकी नायब टीचर तो ज़रूर चाहिए। स्कूल एक है और सारे संसार में उसकी ब्रांचेज हैं। पढ़ाने वाला एक बाप ही है, और बाप आकर सबको सुख देता है। कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है? सुख देना, सुख देता है। आधा कल्प फिर तुम पूरी तरह सुखी रहेंगे। अभी ये सुख को लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, और आधा कल्प के लिए, पूरे 2500 वर्ष के लिए सुखी हो जाओ। तो यहाँ खुशी रहनी चाहिए। यह है कि ओहो, शिव बाबा हमको सुख के लिए पढ़ा रहा है, जिसे हम ढूंढ रहे थे। सुख को हम ढूंढ रहे थे कि कैसे भी धन से, पद से, मान से, शरीर से, खाने से सुख मिल जाए। यही तो कर रहे थे हम, और भगवान सुख देने आया है। शिव बाबा रचते हैं, स्वर्ग की रचना रच रहे हैं, जिससे हम उस स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उसके लिए हमें पढ़ा रहे हैं कि जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग रच रहा हूँ, तुम इसमें प्रवेश करो, इसे भोगो, इसमें रहो, आनंद में रहो, प्रेम में रहो, ज्ञान में रहो, पवित्र बनकर रहो। तुम्हारे अंदर कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम सुख भोगने के लिए आए हैं। वह स्टूडेंट भी खाते पीते, वह स्टूडेंट मतलब संसार के लोग, पढ़ाई पढ़ने वाले, घर के काम आदि करते हैं और पढ़ाई भी पढ़ते हैं। वह स्टूडेंट भी तो क्या करते हैं? सिर्फ पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, सोते नहीं हैं, जगते नहीं, क्या नहीं करते? बातें नहीं करते लोगों से, करते, लेकिन पढ़ाई पढ़ते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल आदि में रहता है कि ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान रहे मेरा, घर नहीं जाना पड़े, लौट के आना जाने का टाइम। वैसे ही तुम बच्चियां भी सेवा करने के लिए बाहर जाओ, वो हॉस्टल में रह रही हैं, ऐसे समझो। वो कहाँ रह रही हैं? कि जिससे ज़्यादा सेवा हो, हॉस्टल में रह रही हैं। बस इतना ही अंतर है। घर में रहना और समर्पित होकर जो सेंटरों पर रहना, इसमें कितना अंतर है कि स्टूडेंट है जो घर से रोज़ पढ़ने जा रहा है और एक हॉस्टल में रहकर वहीं पढ़ रहा है, बस उतना अंतर है। बाबा ने बता दिया स्पष्ट आज। आप ये सोचते रहते हैं ना अपन, मर के पता नहीं क्या है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं तो वो तो शायद क्या ही हो गए होंगे। वो भी स्टूडेंट हैं, बस उनके लिए हॉस्टल है, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, और आप अपने घर में रह करके क्लास में जाते हो, स्कूल में जाते हो। इतना ही मात्र अंतर है। पढ़ाई एक ही है, पढ़ना भी एक साथ है। हॉस्टल वाले को भी क्लास में आना पड़ेगा, और घर से जो स्टूडेंट गए हैं अपने अपने साधन से, वो भी क्लास में एक साथ ही बैठते हैं। ये भी नहीं है कि हॉस्टल वाले हैं तो आगे बैठेंगे कि पीछे, कुछ नहीं, कोई कहीं भी बैठेगा। कुछ है क्या उसमें अंतर? तो जो आपके दिमाग में रहता है ना, बैज है उनके पास और ड्रेस है उनके पास, और वो घर गृहस्थी छोड़ के वहाँ, वो हॉस्टल में रह रहे मात्र। बस तुम रोज़ अपने घर से आते हो स्कूल में, स्कूल एक ही है, पढ़ाई एक ही है, साथ साथ वही पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। यहाँ तुम कितने सेफ हो, कोई अंदर घुस न सके। तुम्हें यहाँ आने के बाद कोई और का संग नहीं है, मुरली है, बाबा है, बस। कोई कुसंग नहीं है, पतित से बात भी करने की दरकार नहीं है। तुमको और किसी का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है, किसी का भी। फिर भी
बाहर रहने वाले बाबा ने देखा है तीखे जाते हैं, हॉस्टल वाले नहीं जाते। चेक कर लो, अभी कल ही निकला है ना रिजल्ट यूपीएससी का, बाहर वाले ही पास हुए हैं। नंबर 1 टॉप जो भी आया है वो घर गृहस्थ वाला ही आता है, साधारण व्यक्ति आया। विशेष बहुत उपाय करेंगे, वहाँ जाके रहेंगे, तब पढ़ेंगे, गांव घर छोड़ देंगे, खूब सारा पैसा। पढ़ाई अलग चीज़ है, याद अलग चीज़ है, उसका शरीर के रहने से कोई फैसिलिटी से मतलब नहीं है कि हम मधुबन में जाके पढ़ेंगे तो योग अच्छा लगेगा, कोई बड़े सेंटर पर रहेंगे, कहीं ये बना रखे ना रिट्रीट सेंटर, उनमें रहेंगे तो शायद पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। बाबा क्या कह रहा है कि फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं, जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ट्यूशन भी नहीं है, वो अव्वल नंबर आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है IAS IPS में, वैसे यहाँ भी होता है, तुम्हारे यहाँ भी। जास्ती याद करना है, सीधी बात है, कहीं रह के करो। अब वहाँ जाके अलबेले भी तो होते होंगे ना, सेंटर आ गए, बैच मिल गए, जगह मिल गई, खाने पीने की व्यवस्थाएं हो गई, कोई फिक्र नहीं है, सो लो। या फिक्र में रहते हो तो याद कर लो, याद कर लो। परिस्थितियां गड़बड़ हैं, जास्ती धन है नहीं, हॉस्टल में जाने लायक भी परिस्थिति नहीं, तो इसलिए मुझे यही याद कर, इसलिए नंबर बना जाते हैं। बाबा भी कह रहा है कि बाहर रहने वाले तीखे हैं। क्या वंडर है, क्या कह रहा है बाबा, ये भी कितना आश्चर्य है कि जिनको फैसिलिटी देता हूँ, तुम आओ हॉस्टल में रहो। बड़े बड़े सेंटर, रिट्रीट सेंटर, सब क्या हॉस्टल है। कितना वंडर है। और फिर भी जो बाहर रह रहा है वो अव्वल। बाहर रहने वाले अनेकों को पढ़ाकर आप समान बनाकर औरों को भी ले आते हैं। बाबा समाचार पूछता है, कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत ख़राब पेशेंट है तो उसको 7 रोज़ की भट्टी में रखा जाता है। बस इतना ही रखना है कि यहाँ कोई शूद्र को नहीं लाना है, ब्राह्मण को ही लाना है। इतनी हिदायत है ना, पढ़ने वाले को नहीं लाना है। क्लास में बिठाना है ना, तो पहले अपने यहाँ पढ़ाओ, उसको ब्राह्मण बनाओ शूद्र से, फिर लाओ क्लास में। ये मधुबन है, तुम ब्राह्मणों का एक गांव समझो। ये मधुबन क्या बोला बाबा ने आज, क्या है ये, सिर्फ ब्राह्मणों का एक गांव, जिसमें सिर्फ ब्राह्मण रहते हो, कोई शूद्र नहीं रहता हो, कोई और नहीं रहता हो, बस उतना ही है ये, बस इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ बाबा बच्चों को बैठ समझा रहा है, विश्व का मालिक बनाने की युक्ति बता रहा है। हाँ, कोई शूद्र को अगर ले जाओगे तो वह यहाँ के वाइब्रेशन खराब कर देगा। अब तुम बच्चों की चलन बहुत रॉयल हो जानी चाहिए, ब्राह्मणों जैसी ही रहनी चाहिए। बस आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होने वाले हैं। बाबा अभी से आश्वासन दे रहा है, रोज देता है। देखो कल भी कहा था, आज फिर कहा है, तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, बहुत। वहाँ क्या क्या होगा सतयुग में, ये भी साक्षात्कार होंगे। वहाँ के जानवर आदि कैसे अच्छे अच्छे होंगे, ये भी तुम्हें दिखाई देगा अभी से साक्षात्कारों में। इसे एकदम तुम भयभीत न हो जाएंगे, यार जी क्या हो गया। सब अच्छी चीज़ें होंगी। अभी भेड़िए की एक प्रजाति गुम हो गई थी पूरी तरह से, वो विज्ञान ने बना दी है।
पता है ना, वैज्ञानिकों ने अभी नया भेड़िया जो पूरी तरह से संसार से विलुप्त हो गया था, उसका कहीं से कोई उनको एक डीएनए मिला और उसको लैब में बनाया है। तो वो क्या चाह रहे हैं अभी वैज्ञानिक कि जो कुछ भी कोई कह रहा है हमारे को ये लंबे ऐसे मूछें जैसी आदमी को होती है ना, ऐसे सींगों वाला दांतों वाला वो है, हाँ हाथी, वो अभी विलुप्त हो गया है, ये हमें बना दो, हम जितने करोड़ रुपए चाहिए उतने देंगे। और बना रहे हैं वैज्ञानिक उसको भी। और जो कुछ विलुप्त हो गया है सतयुग में से लेके अभी तक 5000 वर्षों में, वो सब धीरे धीरे आपके सामने फिर से आ जाएगा, अभी आ जाएगा। तो ये क्या शुरुआत हो गई? क्या कह रहा है बाबा यहाँ पे कि वहाँ के जानवर आदि कितने अच्छे अच्छे होते हैं, ये सब चीज़ें फिर से आ जाएंगी। सतयुग की कोई चीज़ यहाँ अभी नहीं है, लेकिन वह फिर हो जाएगी, विलुप्त है अभी। इसी तरह से वहाँ पर सतयुग में यहाँ की कोई चीज़ नहीं होगी, वो वहीं की होगी जो वहाँ पहले थी, यहाँ की यहीं मिट जाएगी। तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास करना जितना पढ़ोगे और फिर पढ़ाओगे, टीचर बनकर के सबको रास्ता बताओ, तुम सब टीचर हो। क्या कह दिया? एक नहीं हो, सब हो टीचर, क्योंकि तुम सबको ही टीच करना है। पहले पहले बाबा की पहचान देकर बताओ कि बाबा से वर्षा मिलता है, ये सबसे पहले बताओ, टीच करो इस बात। और यह भी समझाओ कि गीता का ज्ञान बाप ने ही सुनाया, वही सुनाता है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा है, वहाँ ब्राह्मण भी चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से ही पढ़ता है और ब्राह्मण भी। तुम सब पढ़ते क्यों हो? जिससे पुनः विष्णुपुरी में जा सके। क्यों पढ़ते हो? तुम्हारा वह अलौकिक घर है परमधाम, अलौकिक घर, लौकिक, पारलौकिक, फिर अलौकिक। ये नई बात हुई ना भक्ति में। कभी ब्रह्मा को याद नहीं किया तुमने, कभी। ब्रह्मा बाबा किसी को कहने आता ही नहीं शिव बाबा को याद करो, वही दुख से छुड़ाता है, वही है पारलौकिक बाप। इसको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में ही आएगा, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही दिखाई देगा। तो यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। अलौकिक बाप को समझने में भी अनेक बच्चे मूझ जाते हैं, ब्रह्मा को समझने में मूझ जाते हैं, उलझन में फंस जाते हैं। बल शिव बाबा के लिए कहते हैं वह तो निराकार है, तुम कहेंगे वह तो बिंदु रूप है, वह अखंड ज्योति या ब्रह्म कहते हैं कोई। अनेकों मत हो गई है, तुम्हारे तो एक मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की है, बुद्धि में कितनी वृद्धि हुई। तो अभी बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हमको शिव बाबा ही पढ़ा रहा है, ये मिटना नहीं चाहिए। हमें पतित से पावन बना रहा है। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है, नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी हो तभी तो बाबा को याद करते हो कि बाबा हमारे दुख दूर करो और हमको सुख दो।
बार बार कहते हैं। सब बच्चों का एक बाप ही है, वह तो सबको सुख देगा ना। नई दुनिया में तो हर समय सुख ही सुख है, हर समय। बाकी सब शांति धाम में रहते हुए यह बात भी तुम्हारे बुद्धि में रहनी चाहिए कि सब शांति धाम में रहते हैं। अब हम जाएंगे शांति धाम। हम जितना जितना नज़दीक जाते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा साक्षात्कार के रूप में। आज कैसी है, कल कैसी हो जाएगी, ये दिखाई देगा आपको, आप जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते जाएंगे। स्वर्ग की बादशाही धीरे धीरे नज़दीक होती जाएगी तुम्हारे लिए। तो बच्चों को मुख्य बात समझना है, तुम्हारे बुद्धि में ये याद रहे कि हम यहाँ स्कूल में बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? स्कूल में बैठे हैं। और शिव बाबा इस रथ पर सवार होकर के हमको पढ़ा रहा है। स्कूल में पढ़ा कौन रहा है? शिव बाबा। ये भाग्यशाली भागीरथ है। बाप आएगा तो जरूर एक बार। भगीरथ का नाम क्या है यह भी किसी को पता नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जब बाबा के सन्मुख बैठते हो तो तुम्हारे बुद्धि में ये याद रहे कि बरोबर शिव बाबा आ गया है। ये याद रहे, भूलना नहीं है तुम्हें। और वह हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहा है और कह रहा है, बच्चे नाटक पूरा हुआ, घर चलो। क्या बता रहा है? अब ये नाटक नौटंकी पूरी हुई, घर चलो। ये बुद्धि में रखना है सहज, परंतु क्या यह भी याद नहीं रख सकते? पूछ रहे बाबा। कितना सहज बता दिया, एक ही याद रखना है कि घर जाना है, बस इतना याद रखो। तो क्या ये याद भी नहीं रख पा रहे क्या कि घर जाना है? चक्र पूरा हुआ, हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है। जाना किस लिए है? जिससे हम नई दुनिया में आके पाठ बजा सकें, इसलिए जाना है। हमारे बाद फलाना फलाना आएगा, यह भी तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा, इसका भी साक्षात्कार होगा। तुम्हारा नेक्स्ट कौन है, तुम्हारे यहाँ कौन आएगा, फिर से तुम्हारे बाद नेक्स्ट क्या है, ये सब साक्षात्कार होगा। और इस समय संगम पर तुम सारे सृष्टि चक्र के सब राज जान जाओगे जो अभी भी तुमसे छुपे हैं। कैसे होता है पुनर्जन्म, कैसे होता है, क्या ये अभी पता नहीं है आपको, सिर्फ आपने सुन रखा है। ये सब आप साक्षात्कार में जानोगे। सब बच्चे अनेकों साक्षात्कार होंगे तुम्हें, हर चीज़ का। नियम कैसे होंगे, मर्यादाएं कैसी होंगी, क्या रूल होंगे, प्रेम कैसे चलेगा, वहाँ शासन कैसे होगा, सबका साक्षात्कार होगा, सबका। अभी इवन अंग्रेज़ों के टाइम में भी जब इस बात का घोष हुआ कि इसके अंदर में चमड़ा है, शुगर की चर्बी का, बंदूक की उस राउंड में, ये साक्षात्कार हुआ था। और तब इस पर विद्रोह हुआ। और वो सत्य बात निकली। वो भगवान ने सपने में कहा कि इसमें तो ये तो खंडित करना चाह रहा है हमको, सबको, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, शुगर की चर्बी खिला रहा है तुम्हें, ये काम मत करो। बताइए बाबा, कलयुग के अंत में भी हमको साक्षात्कार करा करके बताता रहता है। ड्रामे के अंदर इतना
गूढ़ राज समझाता रहता है। और जहाँ से विद्रोह शुरू होता है, मेरठ के एक ब्राह्मण थे, उनको हुआ था वो, उन्होंने ही फिर सब जगह बात फैलाई और पूरा कितना बड़ा विद्रोह हो गया। हाँ, मंगल पांडे। तो साक्षात्कार कभी मिटते नहीं है। जैसे दिखाया है ना कि वहाँ पे वो जो है मनुष्य का मांस ही परोस के खिला रहा था प्रताप भानु, तो उठो विप्र निज निज ग्रह जाऊ, है बड़ी हान अन्न जिन खाओ। लिखा है पहले से कि तुरंत आकाशवाणी हो गई, भैया धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तुम्हारा, ये अन्न मत खा लेना, खड़े हो जाओ सब। है आकाशवाणी हुई है तो ये तो असत्य हो ही नहीं सकती है। हर जगह लिखा है, हर जगह। ऐसी बाबा अभी कह रहा है तुम्हें कि पुरानी दुनिया के विनाश की तैयारियां भी तुम देखोगे साक्षात्कार में, कैसे कैसे विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज कैसे होगी, बम जो बनाकर रखे गए ये कैसे कहाँ गिरेंगे। बम से भी इतना बड़ा काम हो जाएगा कि मनुष्यों की लड़ाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बम काम कर देंगे। फिर लश्कर तो पिछाड़े जाएंगे, बम फेंकने के बाद आएंगे, फिर इतने सब मनुष्य की नौकरी छूटेगी, बहुत सारे लोगों की बेरोजगारी फैलेगी और भूखे मरेंगे। ये भी होगा, बेरोजगारी आएगी, जो भूखे मरेंगे। बाबा बता रहा है इशारों में सब कुछ क्या क्या होगा। ये सब होना ही है। फिर सिपाही आदि कोई काम नहीं आएंगे, लोग बब्बड़ कर रहे होंगे, कोई उसे रोक नहीं पाएंगे, सिपाही रोक नहीं पाएंगे। तो दूसरी तरफ अर्थक्वेक होगी, फिर बम गिर रही है तो दूसरे भूकंप भी आ रहा है, हिल रही है पृथ्वी, बम्स भी गिरेंगे, अर्थक्वेक भी होगी, एक दूसरे को मारते रहेंगे, खून का नायक खेल खेलेंगे बेवजह। कोई कारण नहीं होगा उसके पीछे कि यार बेवजह तुम क्यों बम पटक रहे हो जनता के ऊपर और क्यों मार रहे हो, उसका क्या ही गुनाह है, वो कौन सा तुमसे लड़ने आ रही है, वो तो सो रही है अपने घरों में। नायक खून का खेल खेला जाएगा। यहाँ सब आकर बैठते हो तो तुम्हें भी इन बातों में रमण करना चाहिए कि अच्छा ऐसा होगा तो हम क्या रक्षा करें। रमण करना चाहिए, विचार करना चाहिए कैसे जो पुण्य आत्माएं उनको बचाया जाए, क्या तरकीब सोची जाए कि सब बाबा को याद करते करते शरीर भी छोड़े तो जिससे बाबा के पास जा सके। तुम्हें रमण जरूर करना चाहिए, सबको शांति धाम सुख धाम को याद कराना है। तुम स्वयं अपने आप से पहले दिल से पूछो, क्या मुझको बाबा याद पड़ रहा है? इतना सब होगा तो क्या मुझे याद है अभी से? चेक करो। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती है तो चक्र का ही स्मरण कर लो तो भी खुशी का पारा चढ़ जाए कि चलो अब वो समय आ गया है, चक्र आ गया है, काल चक्र आ गया है, यहाँ से मुझे घर जाने का रास्ता मिलेगा। परंतु श्रीमत पर नहीं चलोगे, सेवा नहीं करोगे तो बाप दादा के दिल पर ही नहीं चढ़ सकोगे और याद भी नहीं कर सकोगे। जो सेवा नहीं करते हैं वह तो बहुतों को तंग ही करते हैं, सिर्फ एक ही काम करते हैं, तंग करो लोगों को। उनका काम यही हो जाता है, बंद धुड़की देना, तंग करना। बहुत कम होंगे जो बहुतों को आप समान बनाएंगे और बाबा के पास लेकर आएंगे, जिन्हें देख बाबा भी खुश हो जाएगा। वाह, अच्छा मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा प्रसन्न रहने के लिए, हर्षित रहने के लिए, खुश रहने के लिए क्या करो? बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाबा की याद रखो। बस पढ़ाई को और पढ़ाने वाले बाबा को याद रखो। खाते पीते सभी काम करते पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। देखिए पढ़ाई एक ही है, स्कूल एक ही है। कोई हॉस्टल में रह रहा है और तुम कहाँ रह रहे हो? अपने घर से पढ़ने जाते हो। बस इतना अंतर है। ये भी आज क्लियर किया बाबा ने पूरी तरह से। तुम्हें ये बिल्कुल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आनी चाहिए, मर गए हम यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं हॉस्टल में। तो बाबा ने क्या कहा? तो भी कौन नंबर लेगा? कौन लेगा? काम करते भी पढ़ाई पर ध्यान देना है। बस काम करो, ठीक है, घर में रहो, काम करो, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान। दूसरा पॉइंट है, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी होगी। किसी को भी तंग नहीं करना। ये प्रतिज्ञा करो, मैं किसी को दुख न दूंगा। ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। न खुद को न दूसरे को दुख नहीं देना है, मुझे सुख ही देना है, तंग नहीं करूंगा। वरदान है अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा। कौन सा इंजेक्शन लगाना है? अशरीरीपन का। मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। आज का ये वरदान है कि आप सबको कौन सा चीज़ आना चाहिए? अशरीरीपन का आप में इंजेक्शन लगे। आप जैसे बेहोश हो जाते हैं ना लोग, शरीर का याद नहीं रहता, वैसे तुम्हारे अंदर अशरीरीपन का झट इंजेक्शन लग जाया करे। जब चाहे तब बैठे बैठे ही झट भूल गए दे दुनिया, चले गए निर्विकल्प समाधि में। इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव, इसी को इंजेक्शन लगाना कि हम कैसे अशरीरी हों। आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, पागल हो गया है, पता चला जंजीरें तोड़ रहा है, मारपीट कर रहा है, तो पागल खाने में क्या ही करते वो लोग? एक इंजेक्शन लगा देते और वो फिर सो जाता है, धरा का धरा रह जाता। यही तो करते हैं। उछलता या पागल हो जाता है तो उसको ऐसा इंजेक्शन देते वो शांत हो जाए। ऐसे ही अगर तुम्हारा मन की शक्ति कंट्रोल में नहीं आ रही है तो इस मन में एक इंजेक्शन लगा दे। वो तुम्हें ही लगाना है, पागलपन का डॉक्टर नहीं लगाएगा उसको। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ में नहीं उछलेगी। जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, अनेक संकल्प चल रहे हैं, ये उछलेंगे ही नहीं और तुम सहज एकाग्रचित हो जाओगे। यदि बुद्धि की लगाम तुम मुझे देंगे फिर ले लेंगे तो मन व्यर्थ की मेहनत में चला जाता है। पहले दे देते हो, लो बाबा हमने तुम्हें दी लगाम, और तुमने फिर कही नहीं बाबा हम चलाएंगे, तो गड़बड़ हो जाती है। और व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। बाबा चाहता है तुम सब व्यर्थ की मेहनतों से छूट जाए। इंजेक्शन एक बार लगाओ, मन को कंट्रोल कर लो, फिर उसके बाद वो बार बार ना भागे, वो सही हो जाए, वो पागलपन उसका ख़त्म हो जाए। वो देह के लिए पागल है, दुनिया के लिए पागल है, रिश्ते नातों के लिए पागल है, वो भस्म हो जाए उसका पागलपन। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सभी आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख अपने सर्व आत्माओं पर रहम करो। ओम शांति।